हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवाए थे आपके एनसीईआरटी बुक से, तो वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मैंने टिक लगवाए थे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो टिक लगवाए थे, पहले वो देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन मैंने टिक लगवाया था वो था क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये था एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 11 था tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है। tan इनवर्स 1 कब होता है, 5/4 पर, 45 डिग्री पर। ठीक है, और जब भी कॉस के साथ माइनस आ जाए ना, तो आपको क्या करना है कि माइनस कर पाई कर कर पाई में से माइनस कर कर इसको लिख देना है, यानी कि कॉस इनवर्स 1/2 माइनस हट जाएगा बस। ठीक है ना, और फिर जब साइन के साथ अगर नेगेटिव आ जाए तो माइनस बाहर आ जाएगा। क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर कॉस के साथ नेगेटिव आ रहा है तो पाई माइनस करके कॉस की वैल्यू रख दी जाएगी, माइनस हटा देंगे, और साइन के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस को बाहर ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/4, ये पाई, और कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर, तो 60 को लिखते हैं पाई/3। और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री पर, तो उसको लिखते हैं पाई/6। अब इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा आपके पास 12। 12 से ये जाएगा 3 बार में, तो 3 पाई, ये 12 पाई, ये माइनस का 4 पाई, और ये माइनस का 2 पाई। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 12 15। 15 में से 6 माइनस हो गए तो 9, तो 9 पाई/12, और ये कट जाएगा 3 से 3 बार में और 3 से 4 बार में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 पाई/4। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था फिर आपका, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो देन y इक्वल टू क्या होगा। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि y की जो वैल्यू है वो दो वैल्यू होती हैं। साइन की वैल्यू कब कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन था वो था एक्सरसाइज 2.2 में से, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा था 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और इक्वल टू में tan इनवर्स 31/17। तो ये क्वेश्चन करना था आपको। तो देखो क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x, x की जगह क्या है 1/2 अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का tan इनवर्स 1/7। एलएचएस के बराबर, आरएचएस के बराबर लाना है। अभी हम एलएचएस को सॉल्व करके चल रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराएंगे ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो पाएँ। फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये कट जाएगा, तो ये एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 अपॉन में 4 माइनस, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का tan इनवर्स 1/7। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, दोनों कट जाएंगे आपस में। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 3 अपॉन में, और ये जो 21 हो जाएगा, 21 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 21 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 28 प्लस 3 31, और 21 माइनस 4 17। तो इस तरीके से आपको जो प्रूफ करना था वो आपने लिख दिया। तो 31 अपन में 17 हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8th, इसी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन था आपका। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। देखो, इस क्वेश्चन को भी सिंपल तरीके से करना होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि इसको आप डिवाइड करोगे पहले, ठीक है ना। इसको डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, उससे डिवाइड करोगे ताकि आपके पास tan आ जाए, ठीक है ना। तो साइन अपन कॉस tan होता है, तो कॉस से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे। तो tan इनवर्स cos x अपॉन में cos x माइनस sin x अपॉन में cos x अपॉन में cos x अपॉन में cos x प्लस sin x अपॉन में cos x। तो देखो ये तो कट जाएगा आपस में, मतलब ये इससे कट जाएगा 1 1 में, ये इससे कट जाएगा इससे, है ना। ऐसे ऐसे नहीं कटा है, ये cos cos से कटा है और ये cos cos से कटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये बचेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा tan, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan। अब देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, इस 1 की जगह पर tan पाई/4 लिख सकते हैं, माइनस tan x। अब ये फॉर्मूला बनाएंगे हम, ठीक है ना। इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, प्लस यहाँ पर एक 1 मान के चलेंगे कि 1 मल्टीप्लाई में है, तो उसको भी tan पाई/4 लिख देंगे, और यहाँ पर tan x। आप डायरेक्टली भी पेपर में कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला हो गया tan x माइनस वाई का, तो tan x की जगह पर पाई/4 आ जाएगा, और माइनस वाई की जगह पर x आ जाएगा। 10 से 10 हट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी पाई/4 माइनस का x। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th आपका है tan इनवर्स 3a² x माइनस x क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3ax²। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये फॉर्मूला आपका tan इनवर्स x का है वैसे तो, और अगर नॉर्मल में देखा जाए, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता क्या था पहले समझ लो। ये फॉर्मूला होता था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो देखो बस क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर जहाँ पर a² x है वहाँ पर आपका tan थीटा है, यहाँ पर tan थीटा है, यहाँ पर tan थीटा है, मतलब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर आपका tan थीटा रख दिया हमने, ठीक है ना। तो करना क्या है कि जब भी आपके पास ये ऐसा टर्म आ जाए जहाँ पर a लिखा हो, तो आपको लेट करना होगा x की जगह पर a tan थीटा। समझ में आ रहा है, किसकी जगह पर लेट करना होगा, x की जगह पर लेट करना होगा a tan थीटा। तो अब यहाँ पर लेट कर देंगे और लिख देंगे 3a² और x की जगह पर रख देंगे a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a, और ये हो जाएगा a² tan² थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखो इसमें a क्यूब यहाँ पर भी है और a क्यूब यहाँ पर भी, तो a क्यूब पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस इसमें से भी गया तो tan क्यूब थीटा अपॉन में, ऐसे ही इसमें भी देखो a क्यूब यहाँ पर भी है, a क्यूब यहाँ पर भी, तो उसका भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 3 tan² थीटा, ठीक है। a क्यूब से a क्यूब कट गया, और देखो ये पूरा फार्मूला किसका हो गया, वो ये वाला फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया, 3 tan थीटा वाला। तो ये हो जाएगा
टेन इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, टेन थ्री थीटा, और टेन से टेन हट जाएगा, है ना, टेन से टेन हट जाएगा, क्या बचेगा, थ्री थीटा। और थीटा की जगह आपने क्या पुट करा था, देखो जब आपने एक्स की वैल्यू पुट करी थी तो ये था ए टेन थीटा, तो एक्स की वैल्यू पुट करने पर एक्स जो है ए टेन थीटा था, तो ए इधर आएगा तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा। और देखो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन को इधर लाना पड़ता है, तो टेन इनवर्स हो जाएगा, वो टेन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ आप लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस समझ रही, सिंपल सा कंसेप्ट है और थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये सारी जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक से करवा रहा हूँ, और ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स आपको कहाँ से मिलेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चंस उस पुरानी बुक से कर रहे हैं हम। 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, टेन वन बाई टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दोनों ना फॉर्मूले हैं, टू साइन इनवर्स टू एक्स अपन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स का, तो टू टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे। और ये भी टू टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स वाई। टू कॉमन आ जाएगा, टेन वन बाई टू, टू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टू से टू कट जाएगा, और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, जो कि होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, इस तरीके से, और टेन से टेन हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल सा कंसेप्ट है, बट ये है कि आपको प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो आप इजिली तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 कह रहा है कि साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वन, और इसमें फाइंड करना है आपको एक्स, फाइंड करना है आपको एक्स। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले साइन को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, साइन जब इधर आएगा ना तो साइन इनवर्स कहलाएगा, ठीक है ना। साइन जब दूसरी जगह जाती है टेक्नोमेट्री वैल्यू तो वो क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, साइन की वैल्यू वन कब होती है, पाई बाई टू पर, ठीक है, ये उधर जाएगा, तो साइन इनवर्स वन बाई फाइव इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन से साइन हट जाएगा तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वन बाय फाइव के बराबर आ गई। बात समझ आ रही, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 15, 14 तो यही था, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू और इक्वल टू में है पाई बाय फोर। फाइंड करना है इसमें भी आपको एक्स। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इस तरीके से। तो अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स की जगह पर ये रख दिया जाएगा और वाई की जगह पर ये रख दिया जाएगा, तो फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू अपॉन में वन माइनस एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। अब देखो
tan इनवर्स, अच्छा इक्वल टू में हमारे पास क्या है, पाई बाय 4। अब क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे पाई बाय 4 पर, तो tan इनवर्स जाएगा तो tan बन जाएगा, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम सेम आएगा तो वो कट जाएगा। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x-1, x+2 प्लस x+1 और x-2, इस तरीके से हो जाएगा, इन दोनों को क्रॉस हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a-b और a+b, तो ये हो जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा a² - b² माइनस x-1 और x+1, और एलसीएम से तो ऊपर वाला एलसीएम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का x और प्लस माइनस का 2, इस तरीके से, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं x² और माइनस का 2x माइनस का प्लस का x और माइनस का 2 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा x² माइनस का 2² यानी कि 4, और माइनस इसमें भी a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि a+b और a-b हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है, इस तरीके से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो क्या क्या कटेगा आपका, यहाँ पर प्लस का 2x और माइनस का 2x और प्लस का x और माइनस का x और प्लस का x कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा x² और यहाँ पर -2 और -2, और ये x² दो हैं, ठीक है ना, तो 2x², और ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन में x² - 4, और ये हो जाएगा -x² प्लस का 1 इक्वल टू 1, तो ये कट जाएगा आपस में 2x² माइनस का 4, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, तो -3 इधर चला जाएगा, बात समझे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू में -3 प्लस का 4, तो 2x² इक्वल टू में प्लस का 1, तो x² इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, प्लस माइनस का 1/√2, तो इस तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू आपके आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का 1/√2। मिसलेनियस का चल रहा है, अब मिसलेनियस से स्टार्ट हो गई है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, tan इनवर्स √x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें आपको इक्वल टू प्रूफ करना है, तो क्या करना है कि इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो बाहर वाला ये जो नीचे वाला 2 है इसे तो बाहर ले लो, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, ये LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम, और यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स का, जो कि किस में होता है, कॉस में होता है, फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन में 1 प्लस x², ठीक है। अब 1/2 अभी कॉस हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो इसे भी 1 प्लस एक्स, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा आपका सिंपल सा, ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बाकी ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मिसलेनियस का, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन प्लस √1 माइनस साइन अपॉन में √1 प्लस साइन माइनस √1 माइनस साइन, और इक्वल टू में x/2, इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है ये, ठीक है ना, प्रूफ दैट है, प्रूफ करना होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो उसके बराबर है। तो इसमें क्या करना होगा, देखो आपको इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर, इसको मैं नॉर्मली अलग से करवा देता हूँ, जैसे कि 1 प्लस साइन अगर नज़र आ जाए आपके पास, तो इसमें क्या है कि 1 की जगह तो लिख दो cos² x/2 प्लस sin² x/2, क्योंकि sin² x प्लस cos² x क्या होता है, 1 होता है, और दूसरा क्या है, साइन की जगह पर फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है, तो इसके कारण ये फॉर्मूला हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, बात समझ रही है। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस का
और अगर माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरीके से देखो हर किसी में क्या है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो हर किसी में फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला जब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस ऐसे ही इसमें भी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय इधर भी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, माइनस है तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएंगे, तो बट ये माइनस का है तो कॉस एक्स बाई टू माइनस का होगा तो फिर प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है ना, और ये साइन एक्स बाई टू है। तो इस तरीके से जो जो कटेगा काट दो, ये कट जाएगा और इसमें ये कट जाएगा। तो कॉट इनवर्स क्या हो गया, टू कॉस एक्स बाई टू और नीचे टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कट जाएगा और कॉट इनवर्स और कॉस अपन साइन कॉट एक्स बाई टू और ये कॉट से कॉट हट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स बाई टू। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन में रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स। देखो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा एक, इसमें फॉर्मूला लगेगा वन माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स और वन प्लस कॉस टू एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ठीक है। अब करना क्या है कि इसमें लेट करना होगा कि x की जगह हम क्या रख रहे हैं, कॉस टू थीटा, क्योंकि x की जगह जब फॉर्मूला रखेंगे तो वन प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में रूट वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस रूट वन माइनस कॉस टू थीटा। अब फॉर्मूला पुट कर देंगे हम सब में, ये हो जाएगा tan इनवर्स वन प्लस कॉस की जगह ये आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर हटे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा दोनों से, बट क्या रहेगा टू के ऊपर रूट रहेगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पर भी रूट टू रहेगा और ये हो जाएगा साइन थीटा, ऐसे ही यहाँ पर भी रूट टू कॉस थीटा और रूट टू साइन थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती होगी प्लस माइनस में, नीचे वाले में प्लस है, ठीक है। इस तरीके से रूट टू इसमें से कॉमन आ गया, रूट टू इसमें से कॉमन आ गया, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह हो गया, जो अभी अभी मैंने करवाया है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, उसी की तरह हो गया। कॉस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय कॉस थीटा से दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन थीटा और ये हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेन पाई बाय फोर माइनस का थीटा, टेन से टेन हट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस थीटा। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद आप पहले वाले क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, नाइन पाई बाय एट माइनस नाइन बाय फोर साइन इनवर्स वन बाय थ्री इक्वल टू नाइन बाय फोर साइन इनवर्स टू रूट टू डिवाइड बाय थ्री। तो इसमें से क्या करना है कि LHS को सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करते समय इसमें से नाइन बाय फोर कॉमन ले लेंगे, जब नाइन बाय फोर लेंगे कॉमन तो इधर बचेगा नाइन पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वन बाय थ्री, ठीक है। इसको बराबर प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो नाइन बाय फोर, अब देखो अभी अभी बताया था कि 90 माइनस साइन इनवर्स या 90 माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है, एक दूसरे को उल्टा होता है, तो साइन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कॉस इनवर्स वन बाय थ्री, इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि पाइथागोरस का इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस में
क्या करना है कि कॉस की जो वैल्यू होती है वो बी अपॉन में एच होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है उसे, इसे कन्वर्ट करना है साइन में। देखो साइन में कन्वर्ट करना है तो पाइथागोरस का रूल लगा देंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है हमारे पास 3, तो 9 हो जाएगा सीधा सीधा। 9 इक्वल टू पी है हमारे पास नहीं है, निकालना है, और बी क्या है 1, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 9/4 साइन इनवर्स पी अपॉन में एच होता है, तो पी क्या है √2 और 2√2 अपॉन में एच, एच क्या है 3। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि मैंने ये सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए। अगर फिर भी आप, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 2 वीडियो बना दी है हमने, एक पहली बना दी है रिलेशन एंड फंक्शन की, और दूसरी बना दी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। अगली वीडियो जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए।